तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम के लिए बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो ये देखिए, अभी मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए ये 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसका तैयारी आप लोग करके जाइए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर से लगभग 50% क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। वो चाहे इंटरमीडिएट का हो या फिर मैट्रिक का हो, उसमें प्रीवियस ईयर से 50% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बाकी तो आप लोगों का जो ईयर होता है उसके हिसाब से पूछे जाते हैं गेस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए लेके आ चुका हूँ। ये आप लोगों का है बायोलॉजी का, ये है आप लोगों का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये 2025 का है, लेकिन ये मैं आप लोगों को 5 साल का पूरा देने वाला हूँ। पिछले 5 साल का हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ। ये हूबहू प्रश्न पूछे गए थे 2025 में, ये 2025 का ही पेपर है। ये बायोलॉजी का जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, एनुअल एग्जाम में, वही पेपर है। आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसमें ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। ठीक है, और पिछले 5 सालों का ऑब्जेक्टिव पूरा कराने वाला हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बिना टाइम गंवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन लैक ओपेरन में बीटा ग्लैक्टोसिडेज का कोडिंग करता है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन का आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा जेड जीन। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा जेड जीन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। एसटीडी, शॉर्ट में इसको एसटीडी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, तो दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा सिफिलिस गोनोरिया, यानी कि ए और बी दोनों। इसमें आप लोगों का सी सही आंसर हो जाएगा, सिफिलिस गोनोरिया, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है, तो तीसरा का आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा 8 कोशिकीय भ्रूण। 8 कोशिकीय भ्रूण, ये तीसरा का ए नंबर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों का 50% आने का चांस है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 5 साल का पढ़ लीजिए, 50% आने का चांस है। अगर कुछ नहीं पढ़ते हैं तो बस ये प्रीवियस ईयर पढ़ के जाइए। ठीक है, 4 नंबर का है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, आप लोगों का 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी आपका 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 4 नंबर का सही आंसर डी। निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। 5 नंबर का आप लोग का सही आंसर क्या लगता है, एकाधीन जीन। बी नंबर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में मनुष्य की त्वचा का रंग एकाधीन जीन। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 6 नंबर, न्यूरोस्पोरों में 8 स्पोर के कैसे बनते हैं। न्यूरोस्पोरों में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का 6 नंबर का राइट आंसर क्या है। 6 नंबर का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी, एक अर्धसूत्री एक समसूत्री विभाजन से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं, तो इसको आप लोग सही आंसर बताइए। इसमें डी नंबर हो जाएगा सही आंसर, गाइने एंडोफॉर्म, सॉरी गाइने एंड्रोमॉर्फ, गाइने एंड्रोमॉर्फ। ठीक है, इसका 7 नंबर का डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 8 नंबर, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, 8 नंबर का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन में। ठीक है, सुंदरवन में पाई जाती है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहा जाता है। निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण किसे कहा जाता है, तो इसका 9 नंबर का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, उजड़े हुए वनों में। उजड़े हुए वनों में आप लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा बी, उजड़े हुए वनों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है, आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा 10 का ए, एजोला। एजोला आपको लोगों का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 10 का ए सही है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को लगता है सीधी मुद्रा, द्विनेत्री दृष्टि, बढ़ती हुई कपाल क्षमता, इनमें से सभी। हाँ, तो इसमें 11 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों सही है इनमें से डी, इनमें से सभी मतलब कि चारों नंबर, सॉरी डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्या बोलता है, निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है। 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का द्विखंडन। ठीक है, द्विखंडन आप लोगों का डी सही हो जाएगा, 12 नंबर का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है। मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है। 13 नंबर,
शुक्राणुओं की क्षमता ये तो स्त्री में होती, स्त्री जनन मार्ग में होती है, ठीक है, इसका विकसित ये स्त्री जनन मार्ग में होती है। और 13 नंबर का डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देख लेते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास होता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास होता है? ये तो आप लोगों का एग्जाम क्लास में पढ़ाया गया होगा, बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़े होंगे ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड क्वेश्चन आता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों का 14 नंबर का बी, दो युग्मज बी इज द राइट आंसर, 14 का बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? जो 15 नंबर का आप लोगों का सही आंसर क्या लगता है? ए हो जाएगा, अगुणित। 15 का ए इज द राइट आंसर, अगुणित, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? इनमें से कौन स्ट्रेस हार्मोन है, तनाव हार्मोन है, ठीक है। 16 नंबर का आप लोगों का डी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। डी एबिसिसिक एसिड, ये आप लोगों का डी राइट आंसर है 16 का, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 17 नंबर क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? 17 नंबर, ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है फ्रियोन, सी इज द राइट आंसर, 17 का सी इज द राइट आंसर, फ्रियोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? ये भी बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, लगभग बहुत बार पूछा गया इसको। निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? 18 नंबर का आप लोगों का सही हो जाएगा आंसर, गैंडा। गैंडा इज द राइट आंसर, ठीक है। ये 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर, भारत में संरक्षित जैवमंडल कितना है? भारत में संरक्षित जैवमंडल कितना है? 18। भारत में जैवमंडल संरक्षित 18 ही है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? आप लोगों का 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, एनाबेना, ठीक है। 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एनाबेना। चलिए अगला देख लेते हैं 21 नंबर। क्राइटॉक्सिन क्या करता है? क्राइटॉक्सिन क्या करता है? 21 नंबर का आप लोगों का कोशिकाओं को फुला देता है, मध्य अंत्र के एपिथेलियम को बंद कर देता है, अंत्र की कोशिकाओं को तोड़ देता है, इनमें एक से अधिक कार्य करता है। आप लोगों को क्या लगता है 21 नंबर का आप लोगों का सही आंसर क्या लगता है? इसका ये डी चारों सारा काम करता है, ये डी इनमें एक से अधिक कार्य करता है, इनमें एक से अधिक कार्य करता है, ठीक है। 21 का डी इज द राइट आंसर। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? 22 नंबर का आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? टेट्रासोमिक, सी इज द राइट आंसर, टेट्रासोमिक। 22 का सी सही है, ठीक है, 22 का सी। 23 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? इसका आप लोगों को सही आंसर क्या लगता है? समसूत्री, समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। 23 का ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? 24 नंबर, ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा AUG। 27 का सी, सॉरी 24 का सी इज द राइट आंसर, AUG। चलिए अगला देख लेते हैं 25 नंबर की तरफ चढ़ते हैं। अब बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं हम लोग, वही क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया है। 25 नंबर का आप लोगों को राइट आंसर क्या लगता है? अरस्तु, अरस्तु इज द राइट आंसर है। 25 का ए सही उत्तर, अरस्तु ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? किसका संबंध पीली क्रांति से है? 26 नंबर आप लोगों का हो जाएगा डी, 26 नंबर डी इज द राइट आंसर, तेलहन, पीली क्रांति से है तेलहन, ठीक है। 25 नंबर का क्या क्वेश्चन था? 25 अरस्तु, हाँ ठीक है। चलिए अगला सही हो, 25 का सी ए सही है। ये 26 का डी नंबर, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, देखते हैं। और 27 नंबर क्या बोलता है? 1 मिनट गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पौधों के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? पौधों के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? कली से। 27 का बी इज द राइट आंसर, ठीक है, कली, कली। 27 का बी इज द राइट आंसर। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए
किया जाता है, ठीक है। 28 नंबर का आप लोगों को लगता है सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, स्टार्टिन। स्टार्टिन इज द राइट आंसर ऑफ ए। 28 का ए इज द सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को स्थानीय, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, 29 का बी राइट आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सह प्रभाविता को डिमेनेंस में F2 संतति के प्रारूप अनुपात को दर्शाता है। 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी, 1:2:1। ये आप लोगों को याद करके जाना है, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा, ठीक है। चलिए अगला 31 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग का बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, बी इज द राइट आंसर ऑफ 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है। 32 नंबर का ए इज द राइट आंसर, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले देख लेते हैं 33 नंबर। निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। 33 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को सवाल लगाकर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, 33 का डी इज द राइट आंसर, सवाल लगाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पार्किरिन वलय के मध्य में होता है। 34 का इज द डी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम। ये आप लोगों को तो पता ही होगा, डी नंबर तो सही आंसर है इसका, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित में से किस पौधों में फास्फोइनॉल पाइरूवेट CO2 का संग्राहक है। 35 का सही आंसर क्या लगता है आप लोगों को, C4। ये बी इज द राइट आंसर, C4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर। पोमीक्लोवर निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पोलीक्लोवर किससे संबंधित है। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर का आप लोगों को क्या लगता है, फल। हाँ फल, बी इज द राइट आंसर, सही है। 36 का बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 37 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, 37 का ये उत्पादक, डी सही आंसर है, ठीक है। डी उत्पादक सही आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है। निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है, हिल्सा। ये 38 का सी सही आंसर हो जाएगा, 38 का सी, हिल्सा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है। 39 इज द राइट आंसर, बी 39 का बी, सिनकोना। 39 का बी सही आंसर हो जाएगा, सिनकोना, ठीक है। सिनकोना इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, 40। काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है। काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है। 40, ये इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ये सी नंबर, 40 का सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं। 41 नंबर का ए इज द राइट आंसर, गामा किरण, ठीक है। क्या हो जाएगा, गामा किरण, ए इज द राइट आंसर ऑफ 41। चलिए अगला देखते हैं 42 नंबर। निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। ये भी बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको याद करके जाइएगा। 42 नंबर बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। 42 नंबर, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। 99% चांस है आने का। 42 नंबर का आप लोग को सही आंसर हो जाएगा सी, ये इसका आंसर सी हो जाएगा, आलू, ठीक है। ये आलू इधर राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी, 42 का सी। चलिए 43 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। 43 का ए इज द राइट आंसर, सर्टोली कोशिका, ए इज द राइट आंसर ऑफ 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था। 44 नंबर का डी इज द राइट आंसर, एस वेंजर ने प्रतिपादित किया था 44, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में
एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? 45 नंबर का सी इज द राइट आंसर। मछली जो कि एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है, मछली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मछली। 46 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। नारियल के मध्य फल भीति की प्रवृत्ति क्या होती है? 46 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये रेशेदार होता है। रेशेदार प्रवृत्ति क्या होती है? रेशेदार। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है? निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है? 47 नंबर का ए इज द राइट आंसर, पुंकेसर। पुंकेसर, ये याद करके जाइएगा, ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं 48 नंबर। मनुष्य में सहलग्न समूहों की संख्या क्या है? मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या है? 48 नंबर का डी इज द राइट आंसर, 23। ये 46 गलत है, ये 23 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका 23 सही हो जाएगा। 48 का, चलिए 49 का। निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल्य संख्या को दर्शाता है? निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल्य संख्या को दर्शाता है? 49 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, 2n। 2n, ये बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? किसके द्वारा गन्ने की बुआई की जाती है? 50 नंबर का आप लोग का सेंस हो जाएगा तने के टुकड़ों द्वारा, तने के टुकड़ों द्वारा। ठीक है, 50 नंबर। 51, निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? 51 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, हरित लवक, जो प्रभावित होता है SO2 के प्रदूषण से, हरित लवक। ठीक है, 51। अगला देख लेते हैं 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि? निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? 52 नंबर। 52 नंबर का ये तो आप लोग को सही ऐसे ही देख के समझ में आ जाएगा, जीवन काल लोग कहते हैं कि काल मट रहा है, तो मतलब कि जीवन काल आप लोग का सही आंसर है। ठीक है, 52 का भी। चलिए अगला देख लेते हैं 53 नंबर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? 53 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? LH, एलएच के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला 54 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता? अपरा से होकर नहीं गुजर सकता, 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, मातृ प्रतिरक्षी, ये अपरा से होकर नहीं गुजर सकता। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर। चलिए 55 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? 55 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? बी, उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन इज द राइट आंसर, 55 का बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके वीवर को क्रोरक रंध्र, ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं? क्रोरक क्रोरक रंध्र, 56 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो तक कंदुक, ये वाला 56 के ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा कंदुक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 57 नंबर। 57, निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है? परिदल पुंज का भाग है, 57 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये परिदल पत्र, इसका भाग ये है। ठीक है, परिदल पत्र, ये समानता है, देख आपको देख के पहचान में आ जाएगा। 57 के बीच राइट आंसर। 58, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है? 58 नंबर, 58 का ये शुक्राणु कोशिका गतिशील होती है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, 58 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं 59, निम्न में से कौन लिंग संलग्न गुण है? लिंग संलग्न गुण है 59 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये भी है रक्ताल्पता, अवर्धानता और गंजापन, ये तीनों हैं। ठीक है, तो इसमें से इनमें से सभी डी नंबर इज द राइट आंसर 59 के। 60 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म कौन है? 60 नंबर का डी इज द राइट आंसर, ये है लैटिमोरिया। ठीक है, 61 देखना है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? पृथ्वी के प्रारंभिक काल में कौन सी गैस नहीं थी? 61 नंबर का ये O2 नहीं था। ठीक है, प्रारंभिक जब काल हुआ था तो उसमें O2 उस टाइम नहीं था, बाकी ये सब गैसें थी। चलिए अगला देखते हैं 62 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? किसके द्वारा होता है? 62 नंबर, इसका कमेंट कीजिए आप लोग, किसका 62 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए आप लोग, किसके द्वारा विकास अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? 62 नंबर का डी, हाँ डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुत्ता, मछली और व्हेल, ये डी इज द राइट आंसर ऑफ 62 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? एटाविज्म का उदाहरण कौन है? ये वाला है, बच्चों के जन्म के समय छोटी पूंछ। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, बच्चों के जन्म के समय छोटी पूंछ।
चलिए अगला देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? 64 नंबर क्वेश्चन इज द राइट आंसर सी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये सी हो जाएगा, जी सी, ठीक है। ये 64 का सी नंबर सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं 65, निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए है? निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए है? ये टीआरएनए घुलनशील होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, टीआरएनए घुलनशील होता है 65। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंधन में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? ये 66 नंबर का ए इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन सही सही उत्तर हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 67, निम्नलिखित में से कौन समवृत्ति अंगों के उदाहरण है? समवृत्ति अंगों के उदाहरण है 67 नंबर का, ये पक्षी एवं तितली का पंख समान होता है, पक्षी एवं तितली का पंख दोनों उड़ने के लिए ही होता है, ठीक है, 67 के ए। चलिए आंसर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जल कुंभी में परागण होता है? किसके द्वारा जल कुंभी में परागण होता है? 68 के डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। कीट और हवा, ये दोनों का दोनों हो जाएगा, मतलब कि डी, बी और सी दोनों, ठीक है, 68 का डी। चलिए 69 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधों में पाए जाते हैं? 69 नंबर का ए इज द राइट आंसर, खीरा में, ये दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं, ये खीरा, खीरा, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? 70 नंबर का ए इज द राइट आंसर, मंगल ग्रह पर, ठीक है, मंगल ग्रह, ए इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन समाप्त होता है, आप लोगों का एक सेट कंप्लीट हुआ, और पिछले 4 सालों का देने वाला हूँ इसी चैनल पे। चैनल में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आने वाला अगला वीडियो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का पिछला 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसी तरह से, ठीक है, इससे बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए।